हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूबिन एजुकेशन चैनल। सो अभी मैं आपके सामने जो साइकोलॉजी है उसके नेक्स्ट जो पार्ट है वो लेके आई हूँ। हमने पार्ट 6 जो है वो सॉल्व कर लिए हैं, अभी आपका पार्ट 7 होगा। ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ जेपीटी और जो आपका एचपी टैट है उसका जो एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुका है, एचपी टैट नॉन मेडिकल का। ठीक है। तो अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो साइकोलॉजी में जेबीटी और एचपी टैट में मैंने तब तक 5 जो अपनी सीरीज़ है वो कंप्लीट करवाई हुई थी। तो उसमें से 10 to 15 क्वेश्चन वही आए थे जो मैंने सीरीज़ में करवाए हुए थे। तो अभी मेडिकल और आर्ट्स वालों का पेपर है तो उनको मैं बोलूँगी कि वो ज़रूर इन जो क्वेश्चंस हैं उनको देखें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट वर्ड साइकोलॉजी हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कि जो साइकोलॉजी वर्ड है हमारे पास, मनोविज्ञान शब्द है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो उसकी उत्पत्ति हुई है साइको प्लस लोगस शब्द से, जो कि क्या है, लैटिन वर्ड। नॉन मेडिकल वालों को ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो साइकोलॉजी वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? तो किससे? लैटिन से। कौन कौन से वर्ड से? साइको एंड लोगस से। ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट इज़ द एबिलिटी। तो इंटेलिजेंट जो है वो कैसी एबिलिटी है? बुद्धि कैसी योग्यता है? सीखने की, स्वयं को नई परिस्थितियों में समायोजित करने की, विचारों का चिंतन करने की, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। एक्सट्रोवर्ट्स आर, कि जो बहिर्मुखी होते हैं, एक इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी और एक होता है एक्सट्रोवर्ट। सो एक्सट्रोवर्ट्स का मतलब क्या है कि जो बाहरी दुनिया के साथ घुलते मिलते हैं। इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो अपने आप में खोए रहते हैं। तो जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोशल एंड फ्रेंडली होंगे, वो टेंशन फ्री भी होते हैं वो। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है। जब आप खुद में ही खोए रहते हो तो आपको बड़ी वो स्ट्रेस फील करते हो आप कि हाँ ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। बट अगर आप बाहरी दुनिया में जाओगे तो वहाँ चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो तो आप थोड़ा टेंशन फ्री रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनैलिटी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम, जो व्यक्तित्व शब्द है वो किस वर्ड से लिया गया है? तो वो पर्सोना वर्ड से लिया गया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मखोटा। क्या होता है? मखोटा। फेस मास्क बोलते हैं जिसको हम। ठीक है। द क्वेश्चनरी वॉज इन्वेंटेड बाय, जो प्रश्नावली है उसको किसने इन्वेंट किया था? तो उसको फ्रांसिस ग्लैटोन ने इन्वेंट किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तित्व का विकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है। इसमें से कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? तो ये है ये शिज़ोफ्रेनिया। ठीक है। स्कीजोफ्रेनिया जिसको हिंदी में बोलते हैं खंडित मानसिकता। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ पर्सनैलिटी ऑर्डर, कि एक पर्सनैलिटी होता है जिसमें जो बच्चा होता है या कोई भी पर्सन है वो कोई किसी चीज़ों को मतलब सोचना या फील करना या बिहेव करना वो क्लियरली नहीं बता पाता इन चीज़ों को। तो ये हमारे पास एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू जे.बी. वॉटसन साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ। तो ये मैं नहीं बताऊंगी जे.बी. वॉटसन जो है वो किसके फादर हैं वो क्वेश्चन, और ये इन्होंने साइकोलॉजी को क्या बोला था ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार सॉल्व करवा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडियल टीचर शुड कॉन्सेंट्रेट, जो आइडियल टीचर है वो किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करता है? एक आदर्श शिक्षक को ध्यान देना चाहिए टीचिंग मेथड पे, ऑन द सब्जेक्ट बिंग टॉट, ऑन स्टूडेंट एंड देयर बिहेवियर। उपरोक्त सभी। तो सभी चीज़ों पे टीचिंग मेथड कौन से यूज़ करने हैं, जो सब्जेक्ट लेना है उसका क्या टॉपिक है, क्या सिलेबस है, उसके बाद बच्चा है वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसको कौन सी टेक्निक्स के थ्रू पढ़ाना है, इन सभी बातों पे टीचर को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशन इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन हु सेड दिस। किसने कहा था शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? तो ये बोला था विवेकानंद जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड विल लीड टू डिस्प्ले, कि जो अत्यधिक संरक्षण प्राप्त बालक क्या प्रदर्शित करता है? अग्रेसिवनेस, आक्रामकता। ठीक है। जिसको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो वो चाइल्ड अग्रेसिवनेस शो करता है।
उसकी हर एक चीज़ को हम पूरा करेंगे, तो जब कोई चीज़ उसको ऐसा लगेगा कि मेरे को नहीं मिल रही है तो वो अग्रेसिवनेस शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द 8 कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, इनमें से किसने अधिगम की 8 शर्तों को बताया था? तो वो है हमारे पास रॉबर्ट एम गगने। कौन है? रॉबर्ट एन गगने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द क्वालिटी लर्निंग, द क्वालिटी चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट इंड्यूस्ड बाय लर्निंग। शारीरिक अंगों में गुणात्मक परिवर्तन जो अधिगम के द्वारा नहीं होता वो क्या कहलाता है? वेट अ मिनट। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, तो वो क्या कहलाता है? इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, परिपक्वता, तो वो जो लर्निंग के द्वारा नहीं होती है, बट वो क्या है? इंस्टिंक्ट्स, जो कि है परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु डेवलप अ सिस्टम ऑफ अ लर्निंग नोन एज अ प्रोग्राम्ड लर्निंग। अधिगम की एक प्रणाली जिसको अभिक्रमित अधिगम के नाम से जाना जाता है, किसने प्रतिपादित किया था या की थी? किसने की थी ये? हमारे पास BF स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। इनमें से कौन एक अर्थपूर्ण अधिगम की पहचान है? ठीक है, तो कौन सी है जो हमारे पास? तो इसका जो राइट आंसर है वो है द कैपेबिलिटी ऑफ ए ट्रांसफरिंग यूजिंग लर्निंग इन अ डिफरेंट सिचुएशन। विभिन्न परिस्थितियों में सीखे गए अधिगम की प्रयोग क्षमता। मतलब आपने चीज़ों को सीख तो लिया, तो डिफरेंट सिचुएशंस में आप उनको कैसे अप्लाई करोगे, दैट इज़ योर रिफ्लेक्शन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, जो कि क्या है? अर्थपूर्ण अधिगम की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास हम बोल सकते हैं रोशैक इंक ब्लॉट जो टेस्ट है इज़ यूज टू मेजर। रोशा इंक ब्लॉक परीक्षण का प्रयोग क्या आंकलन करने के लिए किया जाता है? तो वो किस आंकलन के लिए किया जाता है हमारे पास? मैंने देखा नहीं। सो ये हमारे पास क्या है? पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति के व्यक्तित्व परक गुणों का आंकलन करना। नेक्स्ट है, एवोल्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ट मेड, कि जो एवोल्यूशन है और पर्सनैलिटी इज बेस्ट मेड थ्रू द यूज ऑफ। व्यक्तित्व का अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोजेक्टिव टेस्ट, दैट इज योर प्रक्षेपण परीक्षण। हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार करवा दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी इज़। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट बुक ऑफ ए साइकोलॉजी टाइटल प्रिंसिपल साइकोलॉजी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1890। किस ईयर में पब्लिश हुई थी? 1819। और ये किसने पब्लिश करी थी? ठीक है, ये भी मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये जो बुक है ये किसने पब्लिश करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज़ द एज इन विच चाइल्ड लाफ लेस एंड स्माइल्स मोर, दैट इज़ ही हैज़ लर्न टू कंट्रोल हिज इमोशन। बालक किस अवस्था में हंसता ज़्यादा है और मुस्कुराता कम है? वो अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। हंसता ज़्यादा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा हंसता है, तो अगर हम बोलें तो वो ज़्यादा किस में हंसता है? अपने बेबीहुड में। ठीक है, बेबीहुड में। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ ए लर्निंग स्टेम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन। तो निरीक्षण यानी कि अवलोकन की क्रिया में किस प्रकार के अधिगम की उत्पत्ति होती है हमारे पास? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि है सक्रिया अनुबंध।
तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, जब आप इनको ऐसे सॉल्व करते हो तो आपके लिए जो नए नए क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होते हैं, तो आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, तो आपको हर एक ऑप्शंस को देखना चाहिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, तो उसको आपको ट्राई करना चाहिए कि हाँ इसमें क्या चीज़ है। जैसे अब क्लासिकल कंडीशनिंग है तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे किसने दी थी, और जो वो साइकोलॉजिस्ट थे उसने किन पे एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, ये किस पे बेस है, स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब आप ऑप्शंस को सॉल्व करते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती हैं। नेक्स्ट है कोहलर डेवलप्ड, तो कोहलर ने क्या डेवलप की है, इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जो हमारे पास कोहलर है उसने डेवलप किया था, जिसमें उसने 3 लेवल्स दिए हैं और 6 उसकी स्टेजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास MMPI इज़ एसोसिएटेड विद, कि जो MMPI है वो क्या है हमारे पास, कौन सा टेस्ट है एक तरीके से। तो MMP जो है वो अपने आप में एक तरह से जो इसकी फुल फॉर्म है वो है हमारे पास मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ठीक है, तो ये क्या है, पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। तो क्या हुआ, ये हमारे पास पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ चाइल्ड इन स्कूल इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम चाइल्ड व्हेन, एक बालक को समस्यात्मक बालक तब कहा जाता है जब वो इस योग्य हो कि दूसरे बालक की समस्या को नो, जब वो एबल है किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड नहीं है वो शिक्षक को किसी उपयोगी उपागम का प्रयोग करने के लिए बताता है, नो, वो भी हमारे पास गुड चाइल्ड का, तो ये भी नहीं। वह ऐसा व्यवहार करता हो जिससे शिक्षक को लगे कि वह समस्यात्मक बालक है। ओके, वो क्लासरूम में अच्छी समस्याएं प्रस्तुत करता है, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है, बिहेव इन सच अ वे दैट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अ टीचर टू अंडरस्टैंड हिम। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज टू प्रोटेक्ट, प्रतिरक्षक प्रक्रिया का प्रयोग निम्न में से किसे संरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो इसको आंसर जो है वो है सुपर ईगो अनकॉन्शियसली, तो अनजाने में सुपर ईगो, ऑप्शन नंबर सी। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे ईगो, इड और जो सुपर ईगो है ये किस साइकोलॉजी ने डिस्कवर की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पनिशमेंट इज अ, तो पनिशमेंट की बात करें, दंड क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नॉट अ रीइंफोर्समेंट एट ऑल, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है नॉट अ रीइंफोर्समेंट एट ऑल, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है ये हमारे पास। फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन ग्रुप डायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड, समूह ज्ञातमात्मक पर अनुसंधान करते समय निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो वो है हमारे पास सोशियोमेट्रिक्स। ठीक है, सोशियोमेट्रिक। नेक्स्ट है क्लास टीचर एडमिनिस्ट्रेट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। तो जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है ये CA मॉर्गन ने दिया था। ठीक है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है ये टेस्ट, तो ये हमारा है पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस आर ऑलवेज, तो इंडिविजुअल जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से होता है, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सन ऑफ ए डॉक्टर बिकम्स एन एक्सपर्ट डॉक्टर, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, एक डॉक्टर का पुत्र एक विशेषज्ञ डॉक्टर बनता है, वह किसका उदाहरण है, जैविक वंशानुक्रम का, बायोलॉजिकल हेरिडिटी, नो, हेरिडिटी में ये चीज़ें नहीं आती हैं। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंस्टिक्ट, प्रवृत्ति का स्थानांतरण, नो, नन ऑफ दिस, नो। सोशल हेरिडिटी का एग्जाम्पल है ये हमारे पास, सामाजिक वंशानुक्रम का एग्जाम्पल है।
ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी जो नए लोग जुड़ रहे हैं तो मैंने जीके जो है वो भी स्टार्ट करी हुई है विद शॉर्ट ट्रिक्स, तो आप उसके लिए भी चैनल पे विज़िट कर सकते हो। बाकी साइंस के बच्चे, क्योंकि अभी मेडिकल का पेपर है, तो केमिस्ट्री की भी मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, तो उसके लिए भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज़ जो नॉन मेडिकल का पेपर हुआ था उसकी अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैंने जो मॉक टेस्ट या फिर जो भी टॉपिक्स के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उसमें से 26 क्वेश्चन वही आए थे जो हमने डिस्कस करे हुए थे। ठीक है, तो मेडिकल वाले बच्चे जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।